Hello friends, welcome to my YouTube channel Aspirants। आज जो टॉपिक हमने लिया है वो सबसे बेसिक टॉपिक है और यहाँ से हम शुरुआत करेंगे इंडिया के मैप्स की। इसमें हम इंडिया का मैप लेंगे, इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स लेंगे। इस पूरी सीरीज में हम पूरे इंडिया को एक्सप्लेन कर देंगे कि इंडिया के अंदर क्या क्या कहाँ पर है, कैसा है, क्या वाटर सोर्सेस हैं, कौन से माउंटेन हैं, कौन सी रिवर्स हैं, कौन से नेशनल पार्क हैं। पर शुरुआत हमेशा बेसिक के साथ करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए इंडिया में स्टेट्स स्टेट्स कितनी हैं, कहाँ पर हैं, उनकी लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। अगले लेक्चर में हम लेंगे कि इंडिया से कौन कौन सी लाइन जाती हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जाती है या इक्वेटर जाती है, जो भी है। पर शुरुआत हमेशा बेसिक के साथ और कुछ इस तरीके से करने की कोशिश करेंगे कि जब ये क्लास खत्म हो तो कम से कम आपको ये सब चीजें याद हो। एम ये नहीं है देखना, एम ये है याद करना। इसलिए जब भी पढ़ें, जब भी बैठें, हमेशा कहूँगा कि एक पेन और एक नोटबुक लेके साथ में बैठें, ताकि जो जो आपको ध्यान लगे, जो ट्रिक्स आपको ध्यान है, वो नोट डाउन करते रहें। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं इंडिया और उसकी स्टेट्स। तो आपको मालूम ही होगा कि जो सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है, वो सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुआ है कि जम्मू एंड कश्मीर को दो पार्ट में तोड़ दिया गया है। क्यों? क्योंकि वहां 370 लगी हुई थी और हमने 370 को हटाया, आर्टिकल 370 को हटाया और इससे स्टेट का स्टेटस हमने छीन लिया और इसको अब यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया है। तो इस लेटेस्ट डेवलपमेंट के बाद अब इंडिया में टोटल मिलाकर 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। अब इन 8 यूनियन टेरिटरीज में से भी 2 यूनियन टेरिटरीज स्पेशल हैं, जिसमें से एक है दिल्ली और दूसरी है पुडुचेरी। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती हैं? क्योंकि बाकी जो यूनियन टेरिटरीज हैं उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसका रख रखाव सेंटर करता है टोटली। पर इन 2 स्टेट्स में, एक दिल्ली में और दूसरा पुडुचेरी में, हमारी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट भी होती है। केजरीवाल जी याद होंगे दिल्ली के। इसी तरीके से पुडुचेरी में बीजेपी की गवर्नमेंट है। पर बाकी जगह इट इज टोटली सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड। तो अब शुरू करते हैं इंडिया की स्टेट्स। कोशिश ये रहेगी कि आपको स्टेट्स याद रहें, सीक्वेंस कुछ ऐसा बनाए कि स्टेट्स याद रहें। तो उम्मीद करता हूं कि एक ट्रे को आप याद रख सकते होंगे। कुछ मैं अगर एक ऐसी सी ट्रे बना दूं तो इस ट्रे को तो आप याद कर सकते हैं। अब इस ट्रे के नीचे मेरी 10 स्टेट्स हैं और इस ट्रे के ऊपर मेरी 10 स्टेट है। ठीक है? और इधर मेरा नॉर्थ ईस्ट आ जाता है, इस साइड में। इसमें मेरी हैं 8 स्टेट्स। तो टोटल 28 स्टेट्स होगी, 10 + 10 + 8। और अगर मैं इसी 8 को एक बार और बोल दूं, 10 10 8 8, तो मेरी यूनियन टेरिटरीज भी कवर हो जाएंगी। तो आपकी 28 स्टेट्स और 10 यूनियन टेरिटरीज टोटली कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नीचे से, नीचे की 10 स्टेट्स के साथ। तो जैसा मैंने कहा था, हमने अपना एक छोटी सी ट्रे बना दी। अब इसके नीचे 10 स्टेट। अब ये 10 स्टेट याद करने का बड़ा आसान सा तरीका है। अगर मैं यहां पर एक छोटा सा मैप की फॉर्म बना दूं,
ऐसे करके, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि 5 स्टेट तो इधर है, ये सी को फेस कर रही है, सी फेसिंग स्टेट्स हैं जिनके किनारे सी लगता है, और 4 स्टेट यहां पर है। तो 5 + 4 कितनी हो गई? 9, और एक यहां पर बीच में कहीं पर है, तो टोटल कितनी हो जाएंगी आपकी? 10 स्टेट्स। इसके नीचे की 10 स्टेट्स हो जाएंगी। यही मैंने कहा था, बड़ा आसान है। तो शुरू करते हैं पहली स्टेट से। सबसे पहले हम लेंगे इस साइड वाली 5 स्टेट्स को। अब कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिनका नाम आपने बहुत ज्यादा सुना हुआ होगा, आप जस्ट उसकी लोकेशन पे थोड़ा सा कंफ्यूज होते होंगे। तो हम शुरू करते हैं, यहां पर एक सैंडविच बनाएंगे। सैंडविच कैसा बनाएंगे? हम लेंगे एक ब्रेड का पीस, फिर हम लेंगे दूसरा ब्रेड का पीस, बीच में एक चेरी रख देंगे, फिर नीचे एक ब्रेड का पीस, और फिर एक और ब्रेड का पीस, और आपकी ये 5 स्टेटें याद आपको हो जाएंगी। कैसे? देखिए, ये है सबसे पहला ब्रेड का पीस है मेरा, ये जो यहां पर मेरी स्टेट पड़ती है, ये वाली सी को फेस करती है। इस साइड में पूरा सी पड़ रहा है, देखिए इस साइड में पूरा सी पड़ रहा है। ये स्टेट है गुजरात, ठीक है। यहां पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? गुजराती। गुजरात और लैंग्वेज गुजराती। थोड़ा मैं आपको लैंग्वेज का भी आइडिया दे रहा हूं, क्योंकि इसके बाद का जो मैं लेक्चर लेने वाला हूं एक दो, उसमें आपको मैं इंडिया की सारी लैंग्वेजेस के बारे में भी बताऊंगा। तो यहीं से हम थोड़ा सा एक रिदम बना रहेगा, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आता है, पहला सैंडविच आता है गुजरात, जहां की लैंग्वेज है गुजराती। उसके नीचे फिर एक बड़ा स्टेट, इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई जहां पे है उसे कहते हैं महाराष्ट्र, और यहां की लैंग्वेज क्या है? मराठी। तो गुजरात के मोदी जी और महाराष्ट्र की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई, 2 स्टेट हो गई। अब बीच में रखते हैं यहां पे एक चेरी का पीस, छोटा सा, ये किनारे पे है, सी फेस पे है, मैं बीच में बना रहा हूं। ये आपका यहां पर बिल्कुल सी फेस पे है। ये है गोवा, ठीक है। गुजरात, महाराष्ट्र, 2 सैंडविच और बीच में चेरी, गोवा। गोवा में कोंकणी लैंग्वेज बोली जाती है। कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? कोंकणी लैंग्वेज बोली जाती है गोवा में। उसके बाद नीचे की 2 स्टेटों पे जाते हैं। एक सैंडविच का पीस, ये है आपका कर्नाटका, ये रहा आपका कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटक में कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं हम लोग? कन्नड़। लैंग्वेज याद रखना, क्योंकि ये जो 5 स्टेट हैं, इनकी जो 5 लैंग्वेज हैं वो हमारी लैंग्वेज लिस्ट में है। तो कर्नाटक आ गया, कर्नाटक की क्या आ गई आपकी? कन्नड़ आ गई। और इसके नीचे लास्ट का जो सैंडविच पीस है वो है आपका केरला, ठीक है। केरला में कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? मलयालम। तो ये 5 स्टेट आपकी हो गई। रिवाइज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले गुजरात, महाराष्ट्र, चेरी गोवा, फिर एक कर्नाटक और एक केरला, हो गई 5। याद रह सकता है बड़े आराम से। सी फेसिंग 5 स्टेट्स। लैंग्वेजेस गुजराती, मराठी, अपनी गोवा की कोंकणी, कन्नड़ा एंड मलयालम, हो गया। 5 स्टेट्स आपकी इस साइड की हो गई, सी फेसिंग। अब आते हैं दूसरी साइड पे, इधर की 5 हो गई, इधर है आपकी 4 स्टेट। ये 5 + 4 = 9, 5 + 4 = 9। ये आपकी सी फेसिंग स्टेट्स हैं, और इन 9 की 9 स्टेट्स की जो लैंग्वेज है वो हमारे 8th शेड्यूल में दी हुई है। मतलब इंडिया की
जो ऑफिशियल नहीं कहूंगा, जो रीजनल लैंग्वेज जो हमने मानी हुई है, स्टेट लैंग्वेजेस मानी गई हैं, उनमें इन लैंग्वेजेस को जगह मिली हुई है। टोटल 22 लैंग्वेज को मिली हुई है, उनमें से 9 यही है। अब आते हैं इस साइड पे। सबसे नीचे क्या पड़ता है आपका, यहां पर पड़ता है आपका तमिलनाडु। लैंग्वेज तमिलनाडु की बहुत आसान है, तमिल। ठीक है, ये पहला हुआ। इसके बाद दूसरा पड़ता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, इसकी क्या लैंग्वेज हुई, तेलुगु। कौन सी लैंग्वेज हुई, तेलुगु। इसके ऊपर पड़ता है उड़ीसा, लैंग्वेज क्या हुई, उड़िया। और उसके ऊपर पड़ता है आपका वेस्ट बंगाल, इसकी लैंग्वेज क्या हुई, बंगाली। 9 स्टेट्स हो गई विद लैंग्वेज। इसमें कोई दिक्कत, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। इस साइड में आ जाओ, गुजरात, महाराष्ट्र, चेरी, गोवा, कर्नाटका और नीचे केरला। 5 हो गए, गुजराती, मराठी, कोंकणी, कन्नड़ा, मलयालम। खत्म कहानी 5 स्टेटों की। अब इस साइड वाली स्टेटों पे आ जाओ, बड़े आसानी से 4 स्टेट है। सबसे नीचे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। इनकी लैंग्वेजेस, तमिल, तमिलनाडु की तमिल, आंध्रा की तेलुगु, उसके बाद उड़ीसा की उड़िया और वेस्ट बंगाल की बंगाली। टोटल 9 स्टेट एंड 9 लैंग्वेजेस। बन गया आपका ये ट्रे। ठीक है, पर मैंने तो कहा था इस ट्रे में 10 स्टेट है। 10वीं स्टेट कौन सी होगी, वो स्टेट वो है जो आपकी इधर 5 थी, इधर 4 थी। तो इधर जो दूसरे नंबर की स्टेट थी ये आंध्र प्रदेश, इसका एक पार्ट टूट गया और बीच में आ गया। ये वो है स्टेट तेलंगाना। ये 10th स्टेट है और लैंग्वेज यहां की वही है जो आंध्र प्रदेश की है। कौन सी, तेलुगु। तो टोटल कितनी स्टेट हो गई हमारी, होगी 10 स्टेटें और 9 लैंग्वेजेस। कहां पर, हमारी ट्रे के नीचे। आसान है, बहुत आसान है, और उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे क्योंकि बिल्कुल बेसिक है। फिर से जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी बार याद होगा। गुजरात, महाराष्ट्र, फिर क्या है, कर्नाटक, केरला और बीच में चेरी का बेस गोवा। 5 होगी। लैंग्वेज देख लो, गुजराती, मराठी, कोंकणी। ये कोंकणी है, ये आपने कम जानते होगे आप। ये आपकी कर्नाटका की कन्नड़ और केरला की मलयालम। हो गई 5 स्टेटें। अब इधर की 4 पकड़ लो, तमिलनाडु तमिल, आंध्र प्रदेश की तेलुगु, उड़ीसा की उड़िया और वेस्ट बंगाल की बंगाली। 9 स्टेट 9 लैंग्वेजेस। और बीच में मैंने कहा एक आंध्र प्रदेश को तोड़ा हुआ था, ये हो गया हमारा 10th स्टेट। तो इसकी भी लैंग्वेज जो है तेलुगु ही है। तो अब अगर आपको कोई पूछेगा कि ट्रे के नीचे कितनी स्टेट, आराम से बोल देना ट्रे के नीचे 10 स्टेट। ट्रे के नीचे कितनी लैंग्वेजेस, ट्रे के नीचे 9 लैंग्वेजेस। हो जाएगा इतना, क्लियर है। अब ट्रे के ऊपर की ओर चलते हैं। अभी तक हम ट्रे के नीचे थे, अब ट्रे के हम जाएंगे ऊपर की ओर। ये हमारी ट्रे फिर से हमने बना दी। नीचे हमने 10 लिख दी, 10 स्टेट हमारी हो गई हैं। अब स्टेटों को हमेशा कहता हूं मैं कि अगर सीक्वेंस से याद करोगे तो थोड़ा फायदे में रहोगे।
कायदे से चलोगे तो फायदे में रहोगे। दो स्टेटें आती हैं, वैसे तो तीन है पर हम गुजरात को पहले काउंट कर चुके हैं नीचे ट्रे के नीचे वाले हिस्से में। तो इसके अलावा दो स्टेटें आती हैं जो हमारी पाकिस्तान के बॉर्डर को टच करती हैं। स्टेट ऊपर की यूनियन टेरिटरी करती है जम्मू कश्मीर, पर वो यूनियन टेरिटरी है, उसको हम अलग लेंगे। सबसे पहली पड़ती है राजस्थान और दूसरी पड़ती है पंजाब। ठीक है, राजस्थान में यहां पे मैंने दो लिख दिया। राजस्थान जो पाकिस्तान का सिंध एरिया है उससे जुड़ा हुआ है, तो यहां पर सिंधी लैंग्वेज बहुत चलती है। तो एक लैंग्वेज सिंधी भी है जो आप ध्यान कर लेना ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से। और उसके ऊपर आ गया पंजाब। तो पंजाब में कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? पंजाबी। बहुत आसान सी चीज है, दो लैंग्वेजेस भी आ गई ऊपर। अब इस साइड पे जिधर आपका नेपाल चाइना बॉर्डर है, इस साइड पे टोटल आके आपकी 4 स्टेटें आती हैं। तो ठीक है, 10 हो चुकी हैं, 2 यहां पर हो चुकी हैं। इस साइड पे आती हैं आपकी 4 स्टेट्स। कौन सी आती है? सबसे पहले आती है हिमाचल प्रदेश। ये आपके चाइना को टच करता है, इसका बॉर्डर जाके। ठीक है, उसके बाद आता है उत्तराखंड। सीक्वेंस से हम केवल बाउंड्री लेके चल रहे हैं, पहले बीच में फिर आ जाएंगे। जैसे नीचे आए थे 9 हमने साइड में लिए थे, फिर बीच में हम तेलंगाना को घुसा दिया था। इसी तरीके से हमने लिया इधर से राजस्थान, पंजाब, अब इस साइड में आ गए। इस साइड में सबसे ऊपर पड़ा हिमाचल, और हिमाचल के ठीक नीचे पड़ गया आपका क्या? उत्तराखंड। उसके बाद अगला स्टेट आता है उत्तर प्रदेश। ये नेपाल से भी टच करता है और उत्तराखंड से भी टच करता है। और चौथा स्टेट आ गया आपका बिहार। हो गए आपके 4 स्टेट। अब टोटल स्टेट कितने हो गए आपके? फिर से आसान सा काउंट, 10, 2, 4, 10 + 2 + 4, 10, 12, 16। अब बचे 4 स्टेट। इन 4 स्टेट को याद करना है जो यहां पर आएंगे। पहला स्टेट होता है आपका, ऊपर से शुरू करते हैं, सबसे पहले आता है जो बीच में है, जिसकी बाउंड्री कहीं टच नहीं करती है, वो है हरियाणा। ठीक है, कौन सा स्टेट है? हरियाणा। उसके बाद बहुत ही बड़ा प्रदेश जो बिल्कुल सेंटर पे है, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश से क्या टूटा था? छत्तीसगढ़। ये तीसरा हो गया। और चौथा हो गया जो बिहार से टूटा, झारखंड। ये हो गया चौथा स्टेट। तो आपके इस जगह तक 20 स्टेट्स हो गए कि नहीं हो गए? नहीं हुए तो बता देता हूं आपको, ये रहे 10 स्टेट नीचे के, 2 स्टेट इस साइड के, और 4 स्टेट हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार इस साइड के। अब हमने ढूंढने 4 बीच के स्टेट। यहां पे 4 बीच के स्टेट लगे, तो केवल डॉट मारूंगा। सबसे पहले है हरियाणा, फिर है आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश से टूटा, और बिहार से टूटा झारखंड। अब इन 20 स्टेट्स के बारे में आपको कोई दिक्कत हो तो बताओ। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर एक और तरीका याद करने का, ऐसा बना लो, इंडिया अगर ऐसा है तो 5 स्टेट इस साइड हो गई, 4 स्टेट इस साइड हो गई, सी फेसिंग, एक बीच में हो गई। लाइन खींचो यहां पे, 2 इधर हो गई, 4 इधर हो गई, और बाकी जो बची वो बीच में आ गई। बीच में कितनी आई? 4 आई। पेन थोड़ा सा, ठीक है। इस साइड में आ गई आपकी, यहां पर इस साइड में कौन सी आ गई आपकी?
महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला। इस साइड में आ गई आपकी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, और बीच में जो टूटी हुई हैं वो कौन सी हैं? मध्य प्रदेश और उससे टूटा हुआ छत्तीसगढ़, बिहार से टूटा हुआ झारखंड और हरियाणा। उम्मीद करता हूं यहां तक कि 20 स्टेट्स आपको याद हो गई होंगी। बीच में आपको बता दूं, हिमाचल और जम्मू एंड कश्मीर में डोगरी लैंग्वेज भी बोली जाती है। ये भी आपकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से एक आएगी, ऑफिशियल कह रहा हूं मैं, स्टेट लैंग्वेजेस में से एक आएगी डोगरी। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, जहां पर हमको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है नॉर्थ ईस्ट में। हम नॉर्थ ईस्ट से थोड़ा ज्यादा ही टूटे हुए हैं, हम समझ नहीं पाते वहां के कल्चर को, और एक्चुअल में देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने की बहुत जरूरत है। इंडिया का एक अभिन्न अंग है और बहुत सारी चीजें हमको देते हैं, गेम्स में बहुत आगे हैं, इंडिया को गोल्ड मेडल दिलवाने में इनका बहुत हाथ है। तो अब बढ़ते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स पे। सबसे पहले देखिए आप इस जगह पे टॉप पे है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम वेस्ट बंगाल को टच करता है, ये थोड़ा अलग थलग है, ऊपर है। तो सिक्किम को कहते हैं भैया, ब्रदर। किनका ब्रदर? 7 सिस्टर्स का। इसकी 7 बहनें, और 7 बहनें कहां पर हैं? इस जगह पे। ये आपकी 7 सिस्टर्स हैं, जिनका भाई कौन है? सिक्किम। तो सिक्किम याद हो जाएगा, सिक्किम याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अकेला भाई, इकलौता भाई, 7 बहनों का सिक्किम। कहां पर है? वेस्ट बंगाल के ऊपर है। ये बिल्कुल ये रहा सिक्किम आपका। ठीक है, ये रहा सिक्किम, ये छुटकू सा प्यारा सा अच्छा सा सिक्किम हमारा। अब आते हैं 7 सिस्टर्स पे। अगर आपको कोई पूछे कि इंडिया की सबसे ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन है, ध्यान रखना ये साइड ईस्ट है, ये साइड वेस्ट है। तो इंडिया की ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन है? तो हमेशा याद रखना जहां से हमारा अल्फाबेट शुरू होता है ए, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। इस चीज को अपने दिमाग में ढंग से बैठा लेना कि इंडिया की ईस्टर्न मोस्ट स्टेट जो है वो अरुणाचल प्रदेश है, और ये नॉर्थ ईस्ट की स्टेटों का एक पार्ट है अरुणाचल प्रदेश। ये सबसे ईस्ट में, इसके बाद इंडिया में कुछ नहीं आता। ये सबसे आखिरी में क्या है आपका? ये अरुणाचल प्रदेश। बढ़ जाए आगे। तो इसको याद करने का एक आसान सी ट्रिक है, ये लिखी हुई है, एटीएम आना मम्मी। एटीएम आना मम्मी, आना मम्मी। मम्मी जी एटीएम आ जाओ। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिस्टर स्टेट्स खत्म। कैसे? सबसे पहले मैंने आपको बोला कि सबसे पहले ही स्टेट को याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है, सबसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। हो गया याद? अब इसके बाद आता है
टीएम। टीएम से आप लेना त्रिपुरा और मिजोरम, ये दो स्टेट। क्यों लेने को कहा? एम से क्योंकि बहुत सारी और आती हैं, पर टी और एम, त्रिपुरा और मिजोरम ही लेने को क्यों कहा? क्योंकि जब आप फ्यूचर में जाओगे एटीएम के, जब आप आगे की क्लासों में जाओगे, तो आप देखोगे कि एक लाइन जाती है यहां से कट करती हुई जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वो इस टी एम, त्रिपुरा और मिजोरम, इन दोनों को कट करती है। इस साइड में नॉर्थ ईस्ट स्टेटों में केवल दो स्टेट को कट करती है, वो है त्रिपुरा और मिजोरम। हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। उम्मीद करता हूं अरुणाचल, त्रिपुरा और मिजोरम की लोकेशन आपको याद होगी। ये रहा अरुणाचल और त्रिपुरा मिजोरम, वो है नीचे का पार्ट जहां पे हमारी लाइन ऑफ कैंसर, कैंसर जो है, टॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कट करती है। अब बचे 4 स्टेट। क्या था वो? आना, मम्मी। ठीक है। तो अरुणाचल के ठीक नीचे, अरुणाचल प्रदेश के ठीक नीचे पड़ता है आपका नागालैंड। अरुणाचल के ठीक नीचे क्या पड़ता है? नागालैंड पड़ता है। याद रखेंगे, अरुणाचल, नागालैंड, और नागालैंड के नीचे पड़ता है मणिपुर। ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं, क्या कैसे याद रख सकते हैं कि आपने ये तो लाइन याद कर ली, कौन सी थी? त्रिपुरा और मिजोरम वाली। अब आपको क्या याद, कैसे याद रखना है इस चीज को? एक छोटी सी ट्रिक दे देता हूं आपको नीचे से ऊपर जाने की, कि एक मणि थी, मणिपुर यानी मणि थी, वो किसको मिल गई? एक नागा बाबा को मिल गई। मणि किसको मिल गई? ये मणि थी, ये मिल गई नागा बाबा को। और नागा बाबा बड़े खुश हुए वो मणि मिलने के बाद, और वो जो सबसे नॉर्थ ईस्ट वाली स्टेट थी, जो इंडिया का कॉर्नर है, उस अरुणाचल प्रदेश में चले गए। ठीक है। एक मणि थी, मिली नागा बाबा को, और नागा बाबा भाग गए अरुणाचल प्रदेश। खत्म कहानी। अब इसके बाद बचता है आपका क्या? आपका अरुणाचल हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। 5 हो गई, 2 स्टेटें बची हुई हैं। इसके बाद ठीक अगली स्टेट जो आती है, वहां पे चाय बहुत मिलती है अच्छी, आसाम। ये जगह क्या है आपकी? आसाम। ठीक है। तो 6th स्टेट कौन सी होगी आपकी? आसाम। और चाय पीने का मजा कब है? जब बारिश हो रही हो। तो बारिश सबसे ज्यादा कहां पे होती है? मेघालय में। हो गए साथ के साथ 7 सिस्टर स्टेट्स याद। अपने हिसाब से मैप पे दिखा देता हूं। सबसे पहले भाई सिक्किम। अब आप इस साइड पे आ जाओ, ये जो वो साइड है आपकी। ठीक है। कुछ ऐसा सा कान सा बना हुआ है आपका। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, कान क्या चीज है? सबसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जो कि कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश। हो गया था। नीचे मैंने 2 बनाए थे, जिनको मैंने कहा था लाइन ऑफ इक्वेटर कट करती है। वो किसको करती है आपकी? त्रिपुरा और मिजोरम को। 3 स्टेट हो गई आपकी। उसके बाद एक मणि मिली थी, किसको? नागा बाबा को। ये मणि मिली नागा बाबा को, मणि मिली नागा बाबा को। कितनी स्टेट होगी? 5। भागे। अब उसके बाद क्या किया उन्होंने कहा, हमने क्या कहा कि
चाय पीनी है, चलो भैया आसाम की ओर चलो चाय पीने के लिए। और चाय पीने का मजा कब है? जब बारिश हो रही हो मेघालय में। 6 की 6 सिस्टर स्टेट्स आपकी, 7 की 7 सिस्टर स्टेट्स आपकी कवर हो गई। या अब उस पे आ जाओ, आपने जो हमने बनाया था ATM, अरुणाचल, त्रिपुरा और मिजोरम। अरुणाचल, त्रिपुरा, मिजोरम। आना मम्मी, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय। आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय। ATM, आना मम्मी। होप करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा सारी स्टेट्स। 10 इधर, 10 इधर और 8 इधर, टोटल 28 स्टेट्स। अब आते हैं यूनियन टेरिटरीज पे। कितनी यूनियन टेरिटरीज है हमारे पास? 8 यूनियन टेरिटरीज हमारे पास है। फिर से वैसे याद करो जैसे हम करते थे, पार्ट में ग्रुप बनाता हूं। तो सबसे पहले ऊपर आ गई 2 जो अभी अभी टूटी हैं। कौन सी? जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ये सबसे नई बनी हुई है। उसके बाद यहां पे आ जाओ, फिर 2 आ गई यहां पर। एक आ गई आपकी दिल्ली और एक आ गई आपकी चंडीगढ़। यहां पे आपका दिल्ली और यहीं कहीं पे आपका चंडीगढ़। ठीक है। ऊपर कौन सी आ गई थी? तो ऊपर आ गई थी आपकी जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, उसके बाद दिल्ली एंड चंडीगढ़। अब आ जाओ नीचे की ओर। कहां पे? नीचे की ओर। ये आ गए हम नीचे। तो नीचे पड़ती है, एक पड़ती है पुडुचेरी। ये पुडुचेरी में 4 पार्ट आते हैं। ये मैं आपको आराम से जब पुडुचेरी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ये आता है इधर, ये आता है, ये आता है, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। पर पुडुचेरी में 4 आते हैं और बेसिक पुडुचेरी यहां पर है। और दूसरी है दादर नागर एंड दमन एंड दीव। दादर नागर दमन एंड दीव। तो अब तक कितनी हो गई? 6 हो गई हमारी। सबसे ऊपर हो गई हमारी कौन सी? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। उसके बाद चंडीगढ़ एंड दिल्ली। उसके बाद नीचे कौन सी आई? पुडुचेरी एंड दादर नागर हवेली। 2 आ जाती हैं आपकी सी में, लक्षद्वीप, और इस साइड में पड़ता है आपका क्या? अंडमान एंड निकोबार। जहां पर मैं बोल रहा हूं ठीक मेरे नीचे अंडमान एंड निकोबार है। मेरी फोटो जहां पे मेरा वीडियो चल रहा है उसके ठीक नीचे अंडमान एंड निकोबार है। तो अब ये 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज आपको ढंग से समझ में आ जानी चाहिए। इसके बाद जो अब हम अगला टॉपिक लेंगे वो टॉपिक लेंगे लैंग्वेजेस का। उसमें मैं आपको स्टेट्स नहीं बताऊंगा, मैं ये कंसीडर करूंगा कि स्टेट्स आपको आती हैं। अगला टॉपिक होगा केवल लैंग्वेजेस का, जो है 22। और एक छोटा सा सवाल, इंडिया की नेशनल लैंग्वेज क्या है? आप इसका रिप्लाई मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कोंकणी, तेलुगु, मलयालम क्या है? कन्नड़ क्या है? इंडिया की नेशनल लैंग्वेज। और नहीं पता तो अगला टॉपिक हमने यही पढ़ाना है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।